दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा चुनाव जीता ऐतिहासिक मतों से। भाजपा कार्यालय में मनाया गया जश्न, पार्टी के नेता रहे मौजूद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में रोपे गए पौधे। कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। और नीट की परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय दिया अपने गुरु और माता पिता को। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी की पार्षद और एवं नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी के प्रयास से विदिशा नगर पालिका में 2 एक्वागार्ड फ्रीजर वाटर कूलर लगवाए गए हैं, जो आम जनता को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इस संबंध में पार्षद से हुई चर्चा। आशीष महेश्वरी हूँ, पार्षद वार्ड नंबर 17 से नगर पालिका परिषद। आपके प्रयास से यहाँ पर किस तरह की आम जनता को नगर पालिका के लिए व्यवस्था कराई गई है? मैंने 9 तारीख को सीएमओ नगर पालिका महोदय को एक ज्ञापन स्वरूप एक आवेदन दिया था, जिसमें मैंने मांग की थी कि नगर पालिका में शीघ्र अतिशीघ्र वाटर कूलर लगना चाहिए, ताकि हम यहाँ देखते हैं कि आम जनमानस का आए दिन काम पड़ता रहता है। नगर पालिका में हमारे पत्रकार बंधु भी आते हैं, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी आते हैं, आम नागरिक भी यहाँ आता है, बच्चे लोग भी आते हैं आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह करवाने के लिए, टैक्स भरने के लिए और भी कामों के लिए नगर पालिका आए दिन आते रहते हैं, जिनको पानी के लिए भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ता है। हमने नगर पालिका सीएमओ से मांग करी थी कि शीघ्र अतिशीघ्र नगर पालिका में वाटर कूलर। कितने वाटर कूलर लगाए हुए हैं? 2 वाटर कूलर लगाए गए। कितने लीटर के होंगे कम से कम? इसकी कैपेसिटी तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने उनसे मांग करी थी नए वाटर कूलर लगाए जाएं। एक्वागार्ड कंपनी के 2 वाटर कूलर लगाए गए हैं। एक वाटर कूलर चालू हो गया है, दूसरा वाटर कूलर इंस्टॉल हो रहा है। संभवतः कल तक वाटर कूलर चालू हो जाएंगे। और हमने एक बात और कही है, जो वाटर कूलर जो रखे गए हैं, इनमें जो टंकी हैं काफ़ी दिन पुरानी है, या तो नई टंकी रखाई जाए या फिर उन टंकियों को पूरी तरह से साफ किए जाके, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार का नुकसान भी इन पानी से ना हो। बहुत बढ़िया। हमारी बात को प्रशासन ने गंभीरता से लिया और वाटर कूलर दोनों विदिशा नगर पालिका में आम जनमानस। हाल ही में नीट की परीक्षा का परिणाम आया है। विदिशा के डंडापुरा में प्रदीप तिवारी कोचिंग क्लासेस में नीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का चयन नीट में हो गया है। नीट में चयनित विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षक प्रदीप तिवारी और माता पिता को दिया है। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शिक्षक प्रदीप तिवारी व विद्यार्थियों से हुई चर्चा, जिन्होंने सफलता का परचम लहराया है, जिनमें विवेक गिरी गोस्वामी, आयुषी गिरी गोस्वामी, मेनका विश्वकर्मा और साक्षी जैन से हुई चर्चा। सफलता का श्रेय बच्चों ने आपको दिया है सर, आप क्या कहेंगे? ये सर बच्चों की और पेरेंट्स दोनों की मेहनत है सर, और हम लोगों का तो ये काम है कि हम बच्चों के साथ मेहनत करें। और हमारा उद्देश्य तो विदिशा में उन बच्चों को पढ़ाना है जो वास्तविकता में कुछ करना चाहते हैं, भले वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के निर्माता का एक रूप और आपने आकार दिया है, आप क्या महसूस करते हैं अंदर से अपने आप में? चूँकि रिजल्ट अच्छे बने हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन कुछ बच्चे असफल भी होते हैं, उनका थोड़ा दुख भी होता है। अब साल भर हमने इतनी मेहनत की, लगे रहे,
और अब जो परिणाम आया है आशा के अनुरूप तो नहीं है। फिर मेहनत करेंगे बच्चों के साथ और मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को MPS कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे IITs और NITs में एडमिशन कराएंगे और मेहनत जारी रखेंगे सर। आने वाले भविष्य के आप डॉक्टर हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। साल भर की मेहनत, ऐसा लग रहा है अब सब सही होगा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप बताइए, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो हमने सोचा था वो अचीव कर लिया, तो बहुत खुशी भी हो रही है। और थोड़ा यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन काफ़ी की मेहनत रंग लाई। जो हमने सोचा था वैसा कर दिखाया हमने, तो काफ़ी खुशी है। बहुत बहुत बधाई। उज्जवल भविष्य की आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अपने नाम? पापा का नाम राजेश है, मम्मी का नाम नीतू है। मैं इस साल में 2024 में 831 मार्क्स ऑब्टेन करे हैं। मैं इसका श्रेय मेरे साथ इंजीनियर प्रदीप तिवारी GN अकेडमी और अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। गोस्वामी है, मेरे पापा का नाम ओम प्रकाश गिरी गोस्वामी है और मेरी मम्मी का नाम सुमन गोस्वामी है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे फादर जो है वो एक्चुअली बिजनेस करते हैं। और मेरे इस साल 2024 नीट में 665 मार्क्स आए हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर इंजीनियर प्रदीप तिवारी सर को देना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। गोस्वामी है, मेरे पापा का नाम प्रदीप गिरी गोस्वामी है, मेरी मम्मी का नाम संध्या गिरी गोस्वामी है और मैं विदिशा किले अंदर में रहती हूँ। और इस साल नीट UG की परीक्षा में मैंने 583 मार्क्स स्कोर किए हैं और इसका श्रेय मैं अपने शिक्षक प्रदीप तिवारी सर और मैं अपने माँ बाप को देती हूँ। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम मेरिका विश्वकर्मा है, मेरे पापा का नाम मिस्टर दिनेश विश्वकर्मा है और मेरी मम्मी का नाम मिसेस दुर्गेश विश्वकर्मा है। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं और मैंने नीट UG 2024 में 601 मार्क्स आए हैं और इसका श्रेय मैं। लोकसभा चुनाव परिणाम प्रदेश भर में भाजपा के खाते में आए हैं। सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट से ऐतिहासिक जीत होने पर भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल के साथ नृत्य भी करवाया। भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने जीत की अपार खुशी मनाई। के जिला कार्यालय में आज राज नृत्य किया जा रहा है, आपके माध्यम से क्या खुशी है, क्या माहौल है? माननीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जननायक व पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की ऐतिहासिक जीत और डॉक्टर दीदी लता वानखेड़े की सागर लोकसभा से ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में ये राज नृत्य का कार्यक्रम। राज नृत्य राष्ट्रीय नृत्य। प्रदेश भर में भाजपा की जीत होने पर रैकवार मांझी समाज द्वारा माधवगंज पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। समाज के वरिष्ठ व युवा जन भी मौजूद रहे। वो फैल जाओ ना।
मुख्यमंत्री आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी की प्रचंड बहुमतों से जीत के उपलक्ष्य में रेखवार समाज द्वारा आज माधवगंज चौराहे पर मिष्ठान एवं पटाखे फोड़े गए। मैं विवेक रेखवार आज रेखवार समाज द्वारा आदरणीय हमारे लाडले विदिशा रायसेन लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद बने हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी की ऐतिहासिक जीत पर रेखवार समाज द्वारा पटाखे एवं मिष्ठान वितरण करके खुशी मनाई गई। हमारे समक्ष में खड़े रेखवार समाज के द्वारा सभी को हृदय से अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। मतदान के बाद मतगणना भी शांति प्रिय ढंग से होने पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने सभी का आभार व्यक्त किया है। सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में संसदीय निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो बहुत ही व्यवस्थित, निष्पक्ष, निर्विघ्न और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। पिछली लोकसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत था उसकी तुलना में लगभग 1% मत में वृद्धि हुई है और मतदाता जागरूकता के व्यापक अभियान में जिले के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी सामाजिक संगठन, सभी लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता की है। इसके अलावा पूरे जिले में अच्छी तरह से पूरा का पूरा निर्वाचन संपन्न है। इसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी विभागीय अधिकारी जो जिम्मेदारी दी गई, सबने अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि विदिशा जिले में हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरा निर्वाचन संपन्न करवाया है और इसका श्रेय मैं विदिशा जिले के सभी नागरिकों को देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य, वन विभाग, भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य विभाग के लोग भी शामिल रहे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और शपथ भी दिलाई गई। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं विदिशा जिले के सभी नागरिकों से अपील करता हूं और आह्वान करता हूं कि हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को शुद्ध और समृद्ध बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। आज से पूरे जिले में नमामि गंगे अभियान भी शुरू हो रहा है। इसी तारतम्य में आज सुबह से ही बेतवा नदी की सफाई का काम चालू किया गया है। सभी ग्रामों में, सभी नगरीय निकायों में, सभी जगह जितने भी हमारे जल संवर्धन के प्रकल्प हैं, जितने भी तालाब, कुएं, बावड़ी, उनके संरक्षण का और रखरखाव का काम किया जा रहा है और आज हमने इसकी शुरुआत अपने कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण से की है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी, बैंक के यहाँ के रीजनल मैनेजर, लीड बैंक मैनेजर और मेरे सभी साथी अधिकारी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं पुनः पूरे जिले वासियों को बधाई देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आज पर्यावरण संरक्षण के लिए हम संकल्प लें और कुछ न कुछ काम जरूर करें। दिन है और आज का आप मैसेज कर रहे हैं महाराज के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग स्टेट बैंक के तरफ से और कलेक्ट्रेट ऑफिस के तरफ से कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण किए। उसमें कलेक्ट्रेट साहब और डीएफओ साहब और एडीएम साहब उपस्थित रहे। बाकी हमारा लीड बैंक मैनेजर साहब वो भी रहे और बाकी कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाकी स्टाफ भी वहाँ मौजूद रहे। और ये विश्व पर्यावरण दिवस के हिसाब से आज मैंने इतना बोलना चाहूँगा कि ये जो अभी जो टेम्परेचर जो जितना अभी जो यहाँ या बाकी जगह पर भी जो 43-44 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको हमको कंट्रोल करने के लिए हमको जो है कि वृक्ष जितना हम रोपण कर सकते हैं, जितना पेड़ लगा सकते हैं, उतना ज़्यादा लगाना चाहिए। तभी जा कर के ये हमारा जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते। तो और कलेक्ट्रेट परिसर में किस तरीके का कार्य किया जा रहा है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर हम वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षों का संरक्षण करते हैं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है, हमारे बच्चों का भविष्य और इसकी देख रेख और इसको बृहद रूप में संचालित किया जाना बहुत आवश्यक है। आज कलेक्ट्रेट परिसर में हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय श्री बुद्धेश कुमार जी वैद्य साहब, डीएफओ साहब, एडीएम साहब और रीजनल मैनेजर साहब श्री बेहरा साहब, लीड बैंक ऑफिसर श्री बघेल साहब के नेतृत्व में सब अधिकारी कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया है और विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष भी रोपे गए हैं। अभी जैसा मानसून का प्री वेडिंग
एनालिसिस था कि 5-7 दिन में बारिश गिरने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने ये आज वृक्षारोपण किया है और इसके संरक्षण के लिए ट्री गार्ड और इसमें नियमित पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए हम जिम्मेदारी से काम करेंगे। हमारे कलेक्टर महोदय ने यह आह्वान किया है कि ज़िले में पूरे सघन रूप से एक बृहत अभियान चलाया जाएगा और हम जिले को वृक्षों से आच्छादित करेंगे। और क्या मानव को आप संदेश देना चाहिए आम जनता को? नमस्कार, मेरा नाम सागर श्रीवास्तव है और मैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर विदिशा हूँ। आज पर्यावरण दिवस का उपलक्ष्य है 5 जून, और पर्यावरण दिवस के दिन आज हमने सबसे पहले पौधारोपण से शुरुआत की है। तो यहाँ कलेक्ट्रेट में आज कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, हमारे डीएफओ साहब, एसडीओ साहब और भी सभी अधिकारीगण यहाँ मौजूद रहे और सबने मिल करके यहाँ पर वृक्षारोपण किया। क्या लक्ष्य रखा है सर आपने विभाग के द्वारा? विभाग के द्वारा भी लक्ष्य निर्धारित हैं, अन्य विभाग और सबके तरफ से इस बार अलग अलग लक्ष्य निर्धारित हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार तापमान कई जगहों पर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत एक संकट का विषय है। उसकी वजह से हमने सब विभागों ने अलग अलग एक इस बार टारगेट सेट रखा है। श्रीवास्तव जी, मेरा एक सवाल था, वृक्ष लगाने से ज़्यादा उनको बचाने के लिए आपको क्या संकल्प करेंगे आप? वृक्ष लगाने और बचाने का इस बार सबसे अच्छा संकल्प ये है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। इस बार हमारे पास जुडिशरी की तरफ से भी एक एमपी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐप लॉन्च किया है, निसर्ग ऐप। एक हमारा शासन की तरफ से भी एक ऐप है, अंकुर ऐप। उन दोनों ऐप में एक सुविधा उपलब्ध है कि जिनको भी पेड़ लगाने के लिए हम दे रहे हैं या हम खुद भी लगा रहे हैं, उसमें किसी व्यक्ति को एज अ गार्जियनशिप उसमें दिया जा रहा है। लटेरी में जंगल कट रहे हैं, उनके लिए क्या प्रयास कर रहा है आप? जंगल जो लटेरी में ये अतिक्रमणकारी और जो भी जंगल की कटाई वाले ये अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उसके लिए हमारे डीएफओ साहब और पूरा विभाग सतत रूप से ज़्यादा उस पर एक्शन लेने के लिए स्टाफ की भी गश्ती करवा रहा है। और इस साल हमने लटेरी में सबसे ज़्यादा जब्तियां भी की हैं अवैध रूप से, चाहे वो बाइक हों, चाहे वो जो अवैध परिवहन वाले वाहन होते हैं वो हों, या लकड़ियां भी हों। इस बार बहुत भारी मात्रा में जब्ती हुई है, जिससे मुझे पूरा यकीन है कि उनके जो ये लोग हैं उनके भी गंज वासोदा की लाल पठार में रहने वाले रामभान सिंह और उनके छोटे भाई के साथ गांव के ही दबंगों द्वारा मारपीट की गई। खुदाई कर रहे लोगों ने सब्बल से हमला कर घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा के जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अंकित यादव। ये भाई कौन है आपके? मेरा भाई है छोटा। क्या नाम है? अंकित यादव, इसका मेरा रामभान यादव। आपका नाम? रामभान यादव। किसने मारपीट की आपके? दीपक कुशवाहा, राहुल कुशवाहा। किस बात की मारपीट है? हमारे प्लाट में मट्टी खोद रहे थे, हमने मना किया, सब्बल मार दिया। कहाँ रहते हो? लाल पठार, गंज वासोदा। गंज वासोदा। फिर वहाँ अस्पताल ले गए थे? हाँ, अस्पताल ले गए। यहाँ विदिशा रेफर कर दिया। आप दोनों घायल हुए हो? हाँ, दोनों घायल। भाई की घायल कितनी उम्र होगी? भाई की 13 साल। और आपकी? मेरी 18। किस काई चीज़ से मारा? वो सब्बल से। सिर में चोट आई। कल शाम को लगभग 5-5:30 बजे लाल पठार पे एक अंकित यादव और उसका भाई जो है, ये अपने इनके प्लॉट पे कुछ लोग जो है मिट्टी खोद रहे थे। राहुल और दीपक वगैरह ये कुशवाहा जाति के लोग हैं। इन्होंने रोका तो इसी बात पे से कि मिट्टी खोदने से क्यों रोका, इस बात पे से उन्होंने जो खोदने का औजार था सब्बल, वो इसके अंकित के सिर में मार दिया। इसके भाई को भी जब उसने बीच बचाव किया तो उसको भी चोट आई थी। अंकित यादव के सिर में सब्बल की चोट है, तो उसको यहाँ से तत्काल रेफर किया गया था। देहाती नालची पे से मारपीट का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें दीपक कुशवाहा को तत्काल पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने लोगों ने हमला किया था और कितने लोगों की एफआईआर है? मैं जो मेरे संज्ञान में आया है कि एफआईआर में जो अंकित है उसके भाई ने 2 लोगों के नाम लिखाए हैं, राहुल और दीपक। और हालांकि जो अंकित है उसने एक तीसरे व्यक्ति का नाम, वो संभवतः इनका पिता है, उसका नाम भी बताया। तो उस पर समीक्षा करके, जांच करके जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार उसका नाम बढ़ाया जाएगा। क्या आरोपी पकड़ा गया सर? एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।